शक्ति की परीक्षा। जंगल में बरगद का एक घना वृक्ष था। उस पर पक्षी घोंसले बनाकर रहा करते थे। उसी पर एक बूढ़ा गिद्ध था। उसे घायल अवस्था में पक्षियों ने बचाया था, तभी से वो उनके पास रहता था। सारे पक्षी तो सुबह होते ही दाने की खोज में निकल जाते। बूढ़ा गिद्ध उनके बच्चों की देखभाल किया करता। एक दिन की बात है, झुंड बनाकर सारे पक्षी लौट रहे थे, तभी सहसा उनकी निगाह नीचे जमीन पर पड़े चावलों पर गई। वे उन्हें खाने के लिए उतरने लगे। उनके नेता प्राशु ने मना भी किया, देखो यहां जंगल में इतने चावल कहां से आए, जरूर इसमें कुछ धोखा है। परंतु नेता की बात पर विचार करना तो दूर, उल्टे उन्होंने उसका मजाक बनाया। दादाजी, आप तो हर जगह संदेह करते रहते हैं, आप चाहें तो यहीं रुक जाइए, हम इन चावलों को खाकर बस अभी आए। नेता बेचारा चुप हो गया। पक्षी नीचे उतरे और जाल में फंस गए। पर अब पछताने से क्या लाभ। लालच और मूर्खता दोनों बहुत बड़े अवगुण हैं। स्वार्थ की आशा से प्राणी इनमें फंसता है और फिर अंत तक ही पछताता है। पक्षियों के जाल में फंसते ही झाड़ियों के पीछे छिपा बहेलिया बाहर निकला। इतने सारे पक्षियों के एक साथ मिलने पर वो बड़ा प्रसन्न था। उसने जाल समेटा और चलते बना। गिद्ध बैठा बैठा पक्षियों की प्रतीक्षा करता रहा। सांझ घिरी, रात हुई, पर उन्हें न आना था न आए। बच्चे भूख से ची ची करने लगे। गिद्ध बेचारा बड़ा परेशान हुआ। वो समझ गया कि पक्षी जरूर किसी संकट में फंस गए हैं। वो जैसे तैसे जाकर उनके लिए खाना लाया। बच्चे तो खा पीकर सो गए, पर गिद्ध की आंखों में आज नींद न थी। उसे कुछ खाया पिया भी न गया। वो सोचने लगा कि पक्षी न जाने कब तक लौटकर आए, तब तक बच्चों के लिए कोई व्यवस्था करनी होगी। वो खाना लेने भी नहीं जा सकता था, क्योंकि एक तो वो बूढ़ा था, जल्दी ही थक जाता था। दूसरे नन्हे बच्चों को इस प्रकार अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। वो देर रात तक विचार करता रहा और अंत में उसने हल निकाल ही लिया। कठिनाई में रोने, छींकने और परेशान होने से मुसीबत बढ़ती ही है, पर सोच विचार कर काम करने से संकट दूर करने का कोई न कोई उपाय निकल ही आता है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उड़ना सीख लिया था। दूसरे दिन से गिद्ध ने उन्हें दाना लेने भेज दिया। वो स्वयं बच्चों की निगरानी के लिए रह गया। बच्चों को वो ये कहकर साहस धैर्य बताता रहा कि उनके माता पिता उनके लिए खूब सी चीजें लेने गए हैं और जल्दी ही लौटेंगे। सज्जन दूसरों की आपत्ति में दुखी होते हैं, उनकी सहायता करते हैं, परंतु इसके विपरीत दुष्ट दूसरों पर विपत्ति आने पर बाहर से तो सहानुभूति दिखाते हैं, परंतु मन ही मन प्रसन्न होते हैं। वे उस समय भी अपना स्वार्थ पूरा करने की बात सोचते हैं। भीमा गिद्ध भी ऐसा ही था। वो ये समाचार जानकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। वो अपने पेट पर पंजा फिराते हुए कहने लगा, वाह, अब तो हम बहुत दिनों तक लगातार शानदार दावत शक्कर खाएंगे। फिर वो बूढ़े गिद्ध के पास गया, रोनी सी सूरत बनाकर उदास होकर कहने लगा, भाई साहब, सुना है आप तो बड़े ही संकट में फंस गए हैं। बूढ़ा गिद्ध जानता था कि हर किसी के सामने अपना दुख रोने से कोई लाभ नहीं। जिससे कोई हल न मिले उससे कुछ क्यों कहा जाए। दूसरों के दुख को समझकर उन्हें सही सुझाव देने वाले तो कम ही होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के सामने ही कुछ कहना भी उचित होता है। अतएव वो अपने दुख को छिपाकर गंभीरता से बोला, नहीं, संकट क्या है कि पक्षी दूर चले गए हैं, वे कुछ दिन में लौट आएंगे। फिर छोटे बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती है? भीमा पूछने लगा। कुछ बच्चों ने उड़ना सीख लिया है, वे ही ले आते हैं, बूढ़ा गिद्ध बोला। अरे वे अभी छोटे हैं, इतना काम
वे कैसे करते होंगे? आप कहें तो मैं दाना ला दिया करूं या बच्चों के साथ चला जाया करूं? भीमा सहानुभूति दिखलाते हुए बोला। बूढ़े गिद्ध ने कहा, नहीं नहीं, आपको कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है। बच्चे अब समर्थ हो चुके हैं, उन्हें अपना उत्तरदायित्व निभाने की आदत डालनी ही चाहिए। उसने इसलिए भी मना कर दिया था कि भीमा गिद्ध को वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो 4-6 बार उससे मिला तो अवश्य था, पर जब तक किसी को परख न लिया जाए उस पर अधिक विश्वास करना उचित नहीं है। भीमा गिद्ध चुप हो गया। वो तो सोचता था कि बूढ़ा गिद्ध आपत्ति में है और उसकी सहायता स्वीकार कर लेगा। ठीक है, मैं चलता हूं, कभी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। आपके लिए कुछ कर पाऊं ये मेरा सौभाग्य होगा, कहकर भीमा ने बूढ़े गिद्ध से विदा ली। एक उपाय असफल होने पर भी भीमा दूसरा उपाय सोचने लगा। आखिर उसे युक्ति सूझ ही गई। दूसरे दिन वो बच्चों के निकलते ही उनके पीछे लग गया। किधर चले आज बच्चों? बड़े प्यार से उसने पूछा। दादाजी, आज हम छोटी पहाड़ी की ओर जा रहे हैं, वहां बड़े मीठे मीठे फल लगे हैं, बच्चे बोले। ओ, मैं भी वहीं जा रहा हूं, भीमा कहने लगा। आप हमारे साथ चलेंगे? बड़ी खुशी है दादाजी, बच्चे बोले। उन्होंने उसे कभी कभी बूढ़े गिद्ध के पास आते देखा था, अतएव भीमा पर संदेह करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। रास्ते भर वो बड़ी मीठी मीठी बातें करता रहा। बच्चों को पता ही नहीं लगा कि कब लंबा रास्ता कट गया। पहाड़ी पर जाकर भीमा बोला, प्यारे बच्चों, इधर आओ, इधर बड़े स्वादिष्ट फल है। वो बच्चों को पहाड़ी के एक और सुनसान जगह में ले गया। वहां कोई दूसरा पक्षी न था। भीमा ने अच्छा अवसर समझा। बच्चे अब थोड़ी थोड़ी दूर पर जाकर फल खाने लगे थे। भीमा ने एक बच्चे को दबोच लिया। उसकी चीख सुनकर दूसरे बच्चों का ध्यान उधर गया। अरे, ये तो इसे खा ही जाएगा, चलो हम सब मिलकर गिद्ध पर हमला करें। उनमें से एक तोते का बच्चा बोला। हाँ, चाहे मरे या जिए, साथी को संकट में यूं अकेला नहीं छोड़ेंगे, दूसरा बच्चा बोला। सभी ने मिलकर पीछे से जाकर एक साथ जोर से गिद्ध पर आक्रमण कर दिया। उसके मुंह में लगा बच्चा छूट गया। वो खून से लथपथ होकर झाड़ी में जा गिरा। उसका खून देखकर बच्चों का गुस्सा और भी बढ़ गया। वे भीमा को जोर जोर से नोचते जाते थे और साथ ही पूरी शक्ति से चिल्लाते जा रहे थे, बचाओ बचाओ, इस दुष्ट से हमारी रक्षा करो। जिस पेड़ पर भीमा बैठा था उसकी एक कोटर में चंद्रमुख सांप का बिल था। वो बच्चों का शोर सुनकर तुरंत बाहर निकला। भीमा की खून से सनी चोंच देखकर और बच्चों को उस पर यूं आक्रमण करते देखकर वो सारी बात समझ गया। दुष्ट, आज तू अपने पापों का फल भी पा ही लेगा, उसने अपने मन में कहा। भीमा चंद्रमुख के नन्हे नन्हे बच्चों को भी उठा ले गया था। उसने भी चंद्रमुख से मित्रता की थी और उसका विश्वास जीतकर ये छल किया था। चंद्रमुख ने चुपचाप से भीमा की गर्दन जकड़ ली। अरे मित्र, ये क्या मजाक करते हो? भीमा चंद्रमुख से बोला। तुम मित्रता की आड़ में जंगल के न जाने कितने जीवों को छल चुके हो। तुम्हारे जैसे पापी जितनी जल्दी मरे उतना ही अच्छा है। ये सब उससे कहते हुए चंद्रमुख ने उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ा दिया। ओह, मैंने कुछ नहीं किया मित्र, पर तनिक सा रहम करो, भीमा गिघाते हुए बोला। तेरी सारी पोल खुल चुकी है। तो जैसे पापी पर रहम करना अत्याचार को बढ़ावा देना है, कहकर चंद्रमुख ने भीमा को कसकर भींच डाला। उसकी आंखें बाहर निकल गई और गर्दन एक ओर लुढ़क गई। चंद्रमुख के आते ही चिड़ियों के सारे बच्चे वहां से फुर से उड़ गए थे। वे अपने घायल साथी के पास गए, उसके मुंह में चोंच से लाकर पानी डाला, बड़ी देर तक उसे पंखों से सहलाया, तब कहीं जाकर उसे होश आया। फिर वे उसे अपने पंखों से सहारा देकर धीरे धीरे घर की ओर उड़ चले। घर जाकर उन्होंने बूढ़े गिद्ध को सारी घटना विस्तार से सुनाई।
उसने बच्चों को अपने पंखों से सटा लिया और बोला, बेटो, आज तुमने बड़ी बहादुरी और सूझबूझ से काम लिया है। यदि आज तुम जरा भी डर जाते, घबरा जाते, तो सभी मारे जाते। जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता है आत्मबल। इसके बिना सारी शिक्षा दीक्षा बेकार है। दादाजी, हम आपके अच्छे बच्चे हैं ना, आपकी शिक्षाओं का हम पालन करते हैं ना। बच्चे भी लाड से अपना सिर गिद्ध दादा के पंखों में छिपाते हुए कहने लगे। दादा भी उनके सिरों को सहलाते हुए विस्तार से समझाने लगे। बच्चों, जीवन में पग पग पर संकट है। संसार में सज्जन है तो दुष्टों की भी कोई कमी नहीं है। ये दुर्जन दूसरों से छल करते हैं, उन्हें सताते रहते हैं। यदि हम में आत्मबल है, आपत्ति के समय विवेक बुद्धि से काम लेने की शक्ति है, तभी हम उन पर विजय पा सकते हैं। आपत्ति से घबरा जाने पर, परेशान होने पर तो दुर्जनों का साहस और अधिक बढ़ता है। तब वे हमारा उपहास करते हैं, हमें दबाते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि हर परिस्थिति में धैर्य रखें, साहस रखें, विवेक से कार्य करें, तभी जीवन में सफलता मिल सकती है। सारे पक्षी बहेलिया के जाल में फंस गए थे। वे उस घड़ी को कोस रहे थे जब उन्होंने चावल देखे थे और उनके लालच में वे जाल में फंसे थे। वे रो रहे थे, तरह तरह से विलाप कर रहे थे। कोई अपने बूढ़े माता पिता की चिंता कर रहा था तो कोई बच्चों की। सभी पछता रहे थे और रजत चिरोटा को भला बुरा कह रहे थे, जिसके कहने से वे चावल खाने के लिए उतरे थे। उनका नेता प्रांशु, जो चुपचाप कुछ विचार कर रहा था, उससे अब न रहा गया। वो बोला, आपको पहले ही सोच विचार कर काम करना चाहिए था। अब किसी को दोष देने से क्या लाभ। प्रांशु की बात सुनकर पक्षियों का रोना, बिलखना, शोर मचाना कुछ कम हुआ। एक बड़ी अनुभवी चिड़िया बोली, नेताजी, आपकी बात यदि हम पहले ही मान लेते तो विपत्ति में न पड़ते। अपनी मूर्खता से ही हमने मुसीबत बुलाई है। कृपया इससे छुटकारा पाने का अब कोई उपाय बताइए। आपत्ति आती है तो उसका कोई न कोई हल भी होता है। मनस्वी धैर्य पूर्वक विचार करके उसे पा लेते हैं। आपकी बुद्धि पर हमें विश्वास है। कृपया कोई न कोई रास्ता दिखलाएं। हमें अपनी नहीं, अपने बच्चों की अधिक चिंता है, जो कि भूखे प्यासे बिलख रहे होंगे। प्रांशु उन्हें धैर्य बताते हुए बोला, घबराओ नहीं, अपने मन के साहस को कम न होने दो, बहादुरी से काम करो। आगे ईश्वर की इच्छा, हमारा अधिकार काम करने में ही है, फल तो ईश्वर के अधीन है। प्रांशु ने धीरे स्वर में पक्षियों से कुछ कहा। उसकी बात सुनकर उनका दुख कुछ कम हुआ और सफलता की आशा बंधने लगी। बहेलिया खुशी खुशी तेजी से चला आ रहा था। वो सोच रहा था कि आज तो बहुत से पक्षी फंसे हैं, खूब पैसे मिलेंगे, उनसे मैं खीर पूरी खाऊंगा। जंगल की सीमा पर आकर बहेलिये ने सिर पर से जाल उतारा, पर यह क्या, सारी चिड़ियाएं मरी से पड़ी थी। उनकी सांस अटकी हुई थी, आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी। उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर वो हड़बड़ा गया। बोला, ओह, लगता है गर्मी से इनकी ये दशा हो गई है। कितनी सुंदर चिड़ियाएं हैं, मर गई तो इन्हें कौन खरीदेगा। ये कहते हुए उसने शीघ्रता से जाल खोलकर जमीन पर फैला दिया। फिर वो बुदबुदाया, इन्हें पानी पिलाकर देखता हूं, शायद कुछ बच जाए। बहेलिये ने अपने कंधे पर पड़ी चादर उतारी, उसे उसने चिड़ियों पर डाल दिया, जिससे और किसी पशु पक्षी की निगाह उन पर न पड़े तथा कोई उन्हें हानि न पहुंचा सके। फिर अपने झोले से लोटा निकाला और चिड़ियों को पानी लाने के लिए तेजी से नदी की ओर दौड़ा। प्रांशु ने देखा बहेलिया दूर जा चुका है। वो बोला, भाइयों और बहनों, पूरी शक्ति लगाओ और उड़ चलो। सभी ने जोर लगाया, पर चादर के कारण वे उड़ न सके। पृथ्वी से तनिक ऊंचा उठे और फिर गिर गए। ये देखकर प्रांशु कहने लगा, देखो, मरना तो तब भी है जब उस दुष्ट बहेलिया के हाथ पड़ जाओगे। विपत्ति में घबराकर बैठ जाना कायरता है। उठो,
पूरी शक्ति से जुट पड़ो। संघर्ष करते हुए मरोगे या फिर सफलता प्राप्त करोगे। कायर तो मृत्यु से पहले ही अनेक बार मर चुका होता है, परंतु बहादुर मरने के दिन ही मरता है। वो हर संकट में पूरी शक्ति के साथ संघर्ष कर विजयी होता है और गौरव पाता है। प्रांशु की प्रेरणा भरी बातों से पक्षी जोश से भर उठे। मन में आशा और उत्साह हो, पूरी शक्ति से काम किया जाए तो फिर सफलता मिलते भी देर नहीं लगती। प्रांशु की बातों से उनमें अपूर्व बल आ गया। वे पूरी शक्ति से उड़े और अंत में ऊंचे उड़ने में सफल हो ही गए। वे अपने साथ साथ चादर को भी ले उड़े। बहेलिए के डर से वे तेजी से उड़ रहे थे। बरगद के एक विशाल वृक्ष के समीप आने पर प्रांशु ने सुझाव दिया, सभी एक साथ बरगद से थोड़ी ऊंचाई तक उड़ते रहे, फिर सभी एक साथ नीचे गोता खा ले। इस प्रकार चादर बरगद पर रह जाएगी और हम सभी एक साथ मुक्त हो जाएंगे। पक्षियों ने ऐसा ही किया और आखिर वे चादर से भी छूट गए। अब सब बहुत प्रसन्न थे। वे घर की ओर चल पड़े। सभी प्रांशु का आभार व्यक्त कर रहे थे। उसी की बुद्धिमानी से वे आज बच पाए थे। प्रांशु भी हंसकर उनकी बधाई ले रहा था और कह रहा था, साथियों, विपरीत परिस्थितियों में भी तुमने साहस और धैर्य से काम लिया है, अतएव तुम सच्चे शूरवीर हो। ये सब तो आपकी ही प्रेरणा का परिणाम है। सारे पक्षी एक साथ बोले। प्रांशु कह रहा था, हम में अपार शक्ति छिपी होती है। आवश्यकता बस इस बात की है कि उस शक्ति पर हम विश्वास रखें, आत्मबल न खोएं, संकट की घड़ी में पूरी शक्ति से जूझ जाए, तब निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। हम पराजित तब होते हैं जब हमारा मन हार जाता है। आशा और उत्साह से भरे विचार मन की शक्तियों को, हमारे आंतरिक और बाहरी सामर्थ्य को ही बढ़ाते हैं। वो तो हमने आज ही प्रत्यक्ष देख लिया। पक्षी बोले। बातों ही बातों में बरगद का वो पेड़ आ गया जिस पर उनके घोंसले थे। पक्षियों को आते हुए जानकर उनके नन्हे नन्हे बच्चे चोंच फाड़कर खुशी से चिचिया उठे। वे अपने माता पिता से लिपट गए। गिद्ध की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक उठे। वो बच्चों की ओर इशारा करते हुए बोला, लो संभालो अपनी अमानत। बड़े बच्चों से पक्षियों को सारी बात पता लगी कि किस प्रकार बूढ़े गिद्ध ने बच्चों की रक्षा में दिन रात एक कर दिया था। ये सब जानकर उसके प्रति उनकी श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। उन्होंने गिद्ध का आभार व्यक्त करते हुए कहा, दादाजी, आप यहां न होते तो हमारे बच्चे शायद ही हमें मिल पाते। आपका उपकार व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। ये सब तो रहने दो, उसकी कोई जरूरत भी नहीं, पर यह सब बताओ कि तुम्हें वापस लौटने में इतना समय कैसे लग गया। गिद्ध बोला। तब पक्षियों ने आप बीती सारी कथा सुनाई। बूढ़े गिद्ध ने उसे सुनकर आकाश की ओर सिर उठाया, आंखें बंद की और बोला, प्रभु, तुम ही सबके रक्षक हो। मारने वाले से बचाने वाले की शक्ति अधिक होती है।